गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सबसे पहले गलती हमने ये कर दी कि गुड मॉर्निंग बोल दिया। गुड आफ्टरनून गाइस, टाइम हो रखा है दोपहर के 1-1:30 बज चुका है। अभी जस्ट मैं शावर लेके अपने व्लॉग को स्टार्ट किया है और आज का व्लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बने रहना कि इसमें हम कुछ दिल की बातें या कुछ मैनिपुलेटिव बातें घूम रही है ना सोशल मीडिया में, हम साथ साथ सोचते हैं कि झाड़ू फेरते जाएँ, और अब क्या है क्या नहीं वो आपको आगे बताएंगे। फिलहाल देखते हैं कि अभी नया कार्यक्रम क्या हुआ स्टार्ट हमारे घर में। फिलहाल सुबह सुबह मम्मी ने घी निकाल के रख दिया, पता नहीं कहाँ रखा, नहीं तो मैंने दिखाना था, बट काफ़ी था, 1-1.5 किलो था। और ये हम घर पे ही घी निकालते हैं और उसका प्रोसेस हमने आपको बहुत बार पहले भी दिखाया हुआ है। और इधर फैन चल रहा है, नहीं चल रहा है। और हे प्रभु बढ़िया करना सब। और अच्छा ये रखा घी मम्मी ने, यहाँ पे रखते हैं मंदिर वाले रूम में। तो देखते हैं कितना घी है इसमें आजकल। ये देखिए ये निकल गया गाइस, 1 सवा किलो होगा अप्रोक्सीमेट। भाई अगर हाथ से गिरा ना मम्मी से पड़ेगी गालियाँ, वो भी खतरनाक वाली गालियाँ तो नहीं, लोग वो क्या कहते हैं, डांट। और फिलहाल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है और टेम्परेचर डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। अभी फ़िलहाल आपको टेम्परेचर देख के बताते हैं कितना हुआ हमारे इस एरिया में। और आप लोगों ने भी अपने अपने एरिया का बताया है ना, जो राजस्थान में रहते होंगे उनका क्या हाल होता होगा। मैं तो चाहता हूँ कि इंसान के ना 2 घर होने चाहिए, एक यहाँ पे एक ठंडे इलाके में जहाँ पे बर्फबारी ना हो लेकिन मौसम ठंडा हो, जैसे शिमला। बट शिमला में भी आजकल ऐसे ही हाल हो रहा होगा। टेम्परेचर हमारे एरिया का 42 डिग्री, और कितना जाएगा हाईएस्ट ये 43 डिग्री 3 बजे तक आ रहा था। आजकल जो हमारे आईफोन है ना, कंचन का भी मेरे पास कोई वीडियो वगैरह एडिट किया, उसका ब्लॉग भी चला गया होगा। जब तक ये जाएगा तो आप उसकी देखिए। और एक गाइस, हाँ मैं एक बात बता रहा था, ऑटोमेटिकली ये बड़ी चीज़ लगी मेरे को आईफोन की। जैसे गर्मी बढ़ रही है ना, 80% से ज़्यादा ऊपर चार्ज हो ही नहीं रहा फ़ोन मेरा भी। मैंने सोचा पता नहीं मेरे से कुछ टेक्निकल फॉल्ट वगैरह आ गया होगा या फिर मेरे से कुछ सेटिंग्स वगैरह में। बाद में मैंने कंचन का देखा 80% पे रिज्यूम हो रहा है, क्योंकि गर्मी के कारण। बढ़िया लगा मेरे को ये वाला आईफोन का फंडा। बंद करता है रेफ्रिजरेटर में से कुछ ठंडा ठंडा पी लो। और आप लोग बोलते कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है, यस गाइस कोल्ड ड्रिंक रखी है। कोई आ जाता है घर पे तो उसके लिए। और रूह अफ़ज़ा भी है यार, रूह अफ़ज़ा बनाने को मन कर रहा है, बना ले। मम्मी को भी पिला देते हैं थोड़ा सा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। रूह अफ़ज़ा बनाते हैं अच्छा सा, ये वाला बनाते हैं टैंगी वाला। टैंगी ये कैसा ये मेरे को नहीं पता, बट सोडा लेके आया था मैं कल, सोडा में बनाते हैं क्योंकि इसमें शुगर कम होता है, कोल्ड ड्रिंक में थोड़ा ज़्यादा होता होगा। बाकी एक आधी बार दे दे तो बढ़िया लगेगा उनको भी। मैंने थोड़ा थोड़ा ले लिया, ऐसे लगे जैसे ड्रिंक होती है ये, वैसे कलर बनेगा इसका। और मैंने आइस ले ली और थोड़ा सा सोडा लिया, मैंने कहा सोडा में बनाऊंगा। आइस इसलिए ली, सोडा गर्म था, बाहर रखा हुआ था। गाइस जैसे तैसे करके फाइनली मैंने अपनी ड्रिंक रेडी कर ली, मेरी और मम्मी के लिए। लेके चलते हैं मम्मी के पास। गाइस कैसा कलर लग रहा है इसका। मम्मी मम्मी ये आपके लिए लेके आया मैं दारू। क्या दारू लेके आया मैं आपके लिए। हाँ, लोग पता क्या कहते हैं, दारू पिलानी शुरू कर देनी। और लोग मेरे को भी बुला रहे हैं, पता क्या बोल रहे हैं, अलग अलग चैनलों पे मेरे गांव की लेडीज बन के अलग अलग नाम से, कि हम कुछ गिरा हुआ है उसको उठा के लेके आए। हाँ गाइज उठा के लेके आए पहले वही लेके आए थे, उनको पता होगा। और एक चीज और थी गाइज, ऐसी ना मैनिपुलेटिव स्टोरियां सुनाई जा रही है अलग अलग चैनल पे मेरे गांव के बन के। ये फेक है, इन पे भरोसा मत कीजिए। और मेरे को बताने की जरूरत नहीं थी, मेरे को कमेंट आए, मैंने कहा यार इतने भरोसेमंद बंदे हो गए, आप मेरे को कमेंट कर रहे हो, आपको खुद विश्वास होना चाहिए वहाँ पे क्या है। या तो आप समझना नहीं चाहते या फिर जानबूझ के मेरे को परेशान करना चाहते हो, पता नहीं क्या। हाँ गाइस मैं कहता हूँ गाइस, मेरे को 2-3 साल से ना, जब से ये चले हुए हैं, डेली उठा के लेके आते हैं। मैं डेली पीता हूँ, लुढ़कता हूँ और उठा के लेके आते हैं। और मम्मी फिलहाल आपके लिए लेके आए हैं ये अपना शरबत आजम, जिसे हम ड्रिंक बोल सके। कलर वैसे ये बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने सोडा के साथ बनाया। सोडा को ना आपने वहाँ पे रखा हुआ था, क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेटर में। अब पी के देखो क्या है। मैंने इसमें एक्स्ट्रा शुगर नहीं डाली, बट थोड़ा सा मम्मी के लिए मैंने वो जरूर डाला और अपने लिए थोड़ा सा ज़्यादा। बट मैंने छोटा ग्लास बनाया। अब कोरा ये अपने हेटर्स के लिए, आपके नाम पे मैं पी रहा हूँ और उठा के लेके जाना। अब से दारू पीने स्टार्ट कर दी मैंने, मीठी वाली, और मम्मी ने भी। मजा आ रहा है। ऐसे ये शरबत है, जो उनके लिए दारू है, जो बोल रहे हैं कि हम कुछ को उठा के लेके आते हैं, ऐसे करते वैसे नहीं। 3 साल से पी रहा हूँ, 3 साल से यही लोग मेरे को उठा रहे हैं। अगर जब ऐसे बोल रहे हैं ना, ये उठा रहे हैं। और ये जितने भी है फेक है, अलग अलग चैनल पे फेक मेरे नहीं, हमारे लिए भी कंटेंट होता है, हमें भी तो बोलने के लिए कुछ चाहिए। अगर ये ना ही बोलते तो हम ना बोलते। तो आज इसी के
ऊपर ना हमने पैक बना लिए मैंने और मम्मी के लिए, और पी रहे हैं। कितनी गिरी गल्ला अच्छा है टेस्ट, आप भी पी के देखो। मम्मी नहीं पी रही, मम्मी कह रहे पता नहीं सच में पैक ना ले आया हो। मम्मी इसका रंग अजीब सा है, बस दूध में अच्छा लगेगा पानी में, है ना? नहीं सोडा थोड़ी ना, नहीं सोडा तो ठीक होता है, सोडा कोई गलत बात नहीं, दूध में थोड़ी ना पड़ेगा, थोड़ा सा इसका कोल्ड ड्रिंक की तरह टेस्ट आएगा ना। अच्छा है ना? पी के तो देखा नहीं, एक बार मैं पी लो। अच्छा एक चीज और मम्मी, ओ गाइस हम ग्रोसरी लेने गए थे मार्केट में, ग्रोसरी तो लानी है ना, हम कौन सा कहीं घूमने चले गए, कहीं बॉम्बे चले गए, कहीं शिमला चले गए, कहीं ऐसा चले गए, ग्रोसरी लाने गए, उसके बाद डोसा खाया लोकल मार्केट में, भाई खाना तो है ही है। या तो हम चलेंगे ना ट्रैवल करने घूमने के लिए छुट्टियां, फिर भी आप बोलो पता क्या बोल रहे हैं, मामा जी की डेथ हुई ना, ये बाहर खाना खा रहे, ये बाहर घूम रहे हैं। बाहर खाना खाया करते, रोटी तो खानी है, घर ही अंदर गर्मी लगती थी रसोई च मैं बाहर गए होते, और राशन तो लाना है ना, राशन के बिना क्या, वो हमारी घर की एक नेसेसरी आइटम है जो कि घर के लिए चाहिए, जिसके बिना जीवन खत्म है। आप फिर बोलोगे कि ऑक्सीजन भी क्यों ले रहे हैं। मैं किते चल जावा ना बाहर तो मेरे ने इतनी थकावट हो जाती है। हम शॉपिंग कर रहे हैं कुछ ऐसे वैसे जो हमें जरूर, मतलब कि एक होती है नीडफुल चीजें लेने जा रहे थे। अगर ऐसे कि अपने खुशियों के लिए अगर गाड़ी खरीद रहे हैं इस वक्त हम, वो मुश्किल है, वो गलत बात है। और घूमने फिरने कोई ट्रिप प्लान कर ले हम, घूमने फिरने दूर ऐसे, वो अलग बात है। हाँ कुछ हमारा एक भगवान के लिए ट्रिप है वैष्णो देवी का, वो हमने पहले ही प्लान किया हुआ था, वो तो चलो मेरी टिकट्स वगैरह बुकिंग हो रखी है, जाना है हमने 22 को, तब तक चलो 12-14 दिन भी हो जाएंगे। और एक बात और बताऊं, जिंदगी में जो इंसान आया है ना उसने जाना भी है, ये निश्चित है। जब जन्म की खुशी होती है ना, तो कुछ ये खुशी भी होती है जब इंसान अपनी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा के जाए, जैसे अपने बच्चों को शादी करके और उनके बच्चों को देख के, उनके बच्चों की शादी करके, है ना, तो वो एक लंबा टाइम हो जाता है। जैसे हमारी दादी, तुम्हारे मामा जी की जो एज थी अप्रोक्सीमेट 85 थी, तो ठीक है जिंदगी में जो आया है, ठीक है, बीमार हो गए, चले गए, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, यही बोल सकते हैं। लेकिन अगर बंदा अधेड़ उम्र में चला जाए ना, वो ज़्यादा दुख होता है। तो ठीक है, जो ज़िंदगी में आया जाना है, दुख तो है, बट क्या है कि इतना भी दुख नहीं है कि बंदा चला गया तो सारे अपने काम छोड़ दे, क्योंकि बंदा अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सही टाइम पे गया है। वो तो अभी आज के टाइम में फिर एक अच्छी एज पे चले गए, हमारे टाइम में तो मेरे को लगता है 40-50 साल की एज में हम टपक जाएंगे। तो आपको जो बोलना बोलो, और भाई घर के लिए राशन लेके आना है, या कहीं जाना है, खाना है, वो है कुछ अलग कर रहे हैं जो सामाजिक तरीके से सही नहीं है, फिर तो तब मानते भी हैं। अगर लगता है कि हमें राशन नहीं लाना चाहिए, माफ़ी मांग लेते हैं, हमें रोटी नहीं खानी चाहिए, माफ़ी मांग लेते हैं। अगर मैं इस सिचुएशन में घूमने के लिए कहीं चला जाऊँ बिना काम के, वो गलत है ना। चलिए, आप लोगों की मेंटालिटी, जो हमारे हेटर्स है ना, वो बात उठाते हैं। उन्होंने भी जितना दी किसी दी सोच। गाइस ड्रिंक पी के ना मेरा दिमाग काम करने लग पड़ा। एक्चुअली एवरेज एज जो हमारी मोरालिटी रेट बोलते हैं, जैसे आई थिंक डेथ रेट कह लो, 50 साल लेके चलते हैं हम हमारी एज में, है ना। तो मेरी अभी जो एज हो रखी है 36 स्टार्ट हो जाएगा, 35 कंप्लीट हो जाऊँ, मतलब कि टोटल 15 साल बचे हैं मेरे पास, और 15 साल से ज़्यादा है। कोई कह रहा है कि 10 साल केस लड़ना है, 20 साल केस लड़ना है, झूठ बोलते हो आप। मैं बोलता हूँ सच, 15 साल चलेगा, क्योंकि 50वें साल में हम ही टपक लेंगे तो फिर केस बंद हो जाएगा, फिर कैसे चलेगा। वेरी गुड आफ्टरनून गाइस एंड वेलकम टू माय प्रीवियस व्लॉग। तो आज आपको घर खाली खाली लग रहा होगा। एक्चुअली मैं कल चला गया था मामा जी के घर, जहाँ पे उधर बंगाना की साइड हिमाचल में, मम्मी जी को वहाँ पे छोड़ के आया हूँ। मम्मी जी आएंगे बुधवार के बाद, तो मेरे को कल जाना है या फिर बुधवार जाऊँगा। और मैं कल रात को ही वापस आ गया था, क्योंकि मेरे को आज कुछ काम है वो करने हैं, और ये सब था, और काफ़ी अकेला अकेला सा महसूस कर रहा हूँ, और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो फिलहाल निकलने से पहले 1-2 बातें हैं, वो मैंने सोचा साथ ही साथ क्लियर कर लें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि अब वो वाले डेज नहीं रहे। मैं पहली बात तो ये बोलना चाहता हूँ कि बार बार वही बात है कि खर्चा देना चाहिए, बच्चा जज से पूछ के पैदा किया, शादी जज से पूछ, यस, ये जब बातें होती है ना, मेच्योरिटी के साथ सोचिए, प्यार से सब कुछ होता है, तो कर रहा था। जब सर्कमस्टांसेस ही ऐसे क्रिएट हो गए
कि वहाँ पे मैं पहले नहीं गया, वहाँ पे गए तो सारी चीज़ें वहीं पे डिपेंड है। तो जो डिसाइड होगा, मैंने पहले भी डिनाई नहीं किया, मैं अब भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ और मैं दूंगा। और अगर पिछला नहीं है तो अगर बनता है तो एरियर जो भी होगा वो एरियर पिछला सारा मिला के मेरे को देना पड़ेगा, ये बात को समझो। और दूसरी बात, जब बातें वहाँ पे पहुँच गई है, उन्होंने डिसीजन लेने हैं, मेरे को स्पेशली रिस्ट्रिक्शन दी है, अब बीच में किसी तरह का जब तक वो चीज़ें नहीं होती आपको किसी तरह की कोई ट्रांजेक्शन नहीं करनी है। फिर भी मैं इतना बता दूं कि मेरे को राइट मिल चुके हैं बच्चे से मिलने के, जिसके लिए मैं सितंबर मंथ से लेके अभी तक 2 बार मिला हूँ। तो अभी लास्ट 11 मई को मिला था, वो भी 15 से 20 मिनट हार्डली, क्योंकि ऑन रोड पे बंदा कितनी देर तक बैठ सकता है, खड़ा हो सकता है चलते हुए रोड पे, साइड पे। एक बात ये, और दूसरी बात, नेक्स्ट डे हुआ मिलना था बट नहीं मिल पाए, उनके एडवोकेट से बात हुई, मना कर दिया। और जब मैं पहले मिला था तब भी, चाहे मम्मी दे रहे हैं चाहे मैं दे रहा हूँ, एक ही बात है, जो वो ने ऐसे हमने अलग से तो नहीं, बट वो उसको अलग से पैसे दिए जब मैं मिला था। और अभी मैंने बताया नहीं था, जब मैं अभी बर्थडे पे मिला था मैंने कभी शेयर नहीं किया। तो आप लोग कहते हो कि खर्चा नहीं दे रहे, जब मेरे को मिलेगा तो मैं दे रहा हूँ, मैं कैसे दे दूँ और बताओ। अभी भी मैं जब मिला था उसके बर्थडे के गिफ्ट्स के अलावा मैं उसको 10,000 एक्स्ट्रा दे के आया हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे बताया और ना किसी और पार्टी ने बताया। मेरे को इसलिए बताना पड़ा कि जब मैं मिल रहा हूँ, जब मिलवा रहे तो मैं दे तो रहा हूँ, वो भी बिना किसी ऑर्डर के। और इस चीज़ के लिए जब मैंने अपने एडवोकेट से बात भी की तो मेरे को काफ़ी लंबी चौड़ी डांट भी पड़ी इस बात के लिए कि ये चीज़ें नहीं करनी। और उसके अलावा जो कुछ चीज़ें हैं, उसकी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, उसकी लाइफ इंश्योरेंस के लिए, उसकी फ्यूचर प्लानिंग के लिए जो इन्वेस्टमेंट है मैं कर रहा हूँ। बाकी पता क्या होता है, दोनों अर्निंग है और अपनी मैंने कभी किसी को निकाला नहीं है। मैं तो मांग रहा हूँ ना कि मैं उसको अलग से खर्चा क्यों दूँ, वो नौबत ही क्यों आए। सुना था ना आपने कुछ दिन पहले कि जब इकट्ठे ही रह लें तो ये खर्चे की नौबत ही क्यों जाए। तो मैंने इसीलिए तो सारी चीज़ें ये की है कि मैं खर्चा क्यों दूँ जब इकट्ठे होके रह सकते थे। अब क्या है कि मैंने मान लिया कि जो खर्चा डिसाइड होगा वो दूंगा, लेकिन बेटे के लिए तो मैं मांग रहा हूँ ना मेरे को बेटा दिया जाए। ऐसी नौबत ही क्यों ला रहे हो कि मैं उसको भी अलग से खर्चा दूँ, वो तो मेरे पास रहना चाहिए ना। अगर जो भी डिसीजन होंगे ऊपर, अगर आप लोग उस डिसीजन के ऊपर डिपेंड हो कि हाँ भाई वो तो माँ के पास ही रहेगा, ऐसे रहेगा, तो फिर मैं भी तो वहाँ पे खड़ा हूँ ना। मैं भी खर्चे के कैसे दे दूँ जब मेरे को ऑर्डर ही नहीं हुआ। अगर मैं अपनी मर्जी से कुछ दे भी रहा हूँ तो उस चीज़ के लिए मेरे को डांट पड़ रही है तगड़ी वाली, जब मैं अपने एडवोकेट से बात कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें जब इन चीज़ों में हम पड़ जाते हैं ना लिटिगेशंस में, तो चाह के भी कुछ चीज़ें कर नहीं सकते, डिपेंड हमारे ऊपर ही रहता है। लेकिन बात वही आ जाती है कि मैं इतना भाग रहा हूँ, ऑर्डर होने के बाद भी मैं मिल नहीं रहा हूँ, फिर भी मैं अपनी तरफ से जितना हो रहा है कर रहा हूँ, है ना। उसके बाद बाकी के जो फाइनल डिसीजन होंगे, जो होगा एरियर बनेगा, मेरा जो खर्चा लगेगा मंथली में, तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं बच्चे को अलग से खर्चा क्यों दूँ, क्योंकि मैं बच्चे को तो घर में ही रखना चाहता हूँ ना। मेरे साथ भी तो एग्री करो ना। आपकी बात बिल्कुल सही है, ना जज से पूछ के शादी की, ना जज से पूछ के बच्चा पैदा किया, ये दोनों के लिए अप्लाई होता है, एक के लिए नहीं। ये क्या किसी ने जज से पूछा कि मैं घर छोड़ रही हूँ और मेरे को खर्चा लगा दिया जाए, है ना। तो वहाँ पे मैं बातें कर रहा हूँ ना, ठीक है। अब जब मैं उस स्टेज पे आ गया कि बस मैंने देख लिया लाइफ में आगे प्रॉब्लम ना आए, तो मैं रेडी हो गया कि मैं दे दूंगा। अब जितना वो डिसाइड करेंगे मेरी इनकम के हिसाब से, जो भी होगा जस्टिफाइड वो मिलेगा। लेकिन उसमें देखा जाएगा कि क्या है, कौन कितना कमा रहा है, कौन कितना कमा रहा है, किसके पास एसेट्स हैं, किसके पास लाइबिलिटी कितनी है। और जो अभी रिसेंटली मेरा पिछला ब्लॉग था, वो मैंने अपना एसेट्स एंड लाइबिलिटी एफिडेविट तैयार करवाया, वो जो कि मैंने देना है वो दोनों पार्टीज को देना होता है। डॉक्यूमेंट्स ये वाले रेडी करवाए मैंने, अभी उसमें और बहुत सी रेक्टिफिकेशन है वो है। और एक बात और, मैं थैंक्स करना चाहता हूँ अपने हेटर्स का। कुछ स्क्रीनशॉट लगाते हैं, मैं किसी एक चैनल का नाम नहीं ले रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लगाते हैं, ये अंकुश की चैट है, मेरी है फेक है मुझे नहीं पता, है ना। चलो मान लेते हैं मेरी है, मान लेते हैं मेरी है। मैं धन्यवाद करता हूँ, आप मेरी आवाज़ को वहाँ पे खुद ब खुद रख रहे हो। मैं पहले भी यही चीज़, अगर मेरी है लिखी हुई तो यही चीज़ है, तो आज भी उसी स्टैंड पे हूँ मैं कि हाँ यही है कि मेरे साथ अत्याचार हुआ है। खुल के बोलता हूँ, मेरे साथ अत्याचार हुआ है, इसलिए मैं ठोस डिसीजन लेने पे मजबूर हुआ हूँ। जिसके साथ अत्याचार होता है, जिसके साथ मेंटल क्वालिटी होती है, वो ठोस
कदम लेने के लिए मजबूर होता है कि हे जज साहब मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ न्याय किया जाए, कि मैं ऐसी ज़िंदगी सर्वाइव नहीं कर सकता। जो खर्चा होगा आप डिसाइड करोगे। जो एक लड़के को, जो हमारी कानून की न्याय प्रणाली है, जो लड़के के ऊपर एक मार पड़ती है, ठीक है गलतियां कर ली शादी करके ज़िंदगी में, अब वो भुगतनी तो पड़ेगी ना। हमने भी नहीं सोचा था कि हमारे साथ होगी, क्या मेरे को नहीं पता था, ना जज साहब को पता था, ना किसी वकील को पता था मेरे घर में मेरे साथ ऐसा होगा, मेरे से मेरे बच्चे को दूर कर दिया जाएगा। कहाँ कहाँ भागूँ, दिल्ली बॉम्बे गोवा कहाँ कहाँ भागूँ। आज एकदम से उस चीज़ को मत भूल जाओ कि इतने देर मैं तड़फा हूँ। अब आप कुछ टाइम से देख रहे हो कि कोई घर पे बैठा है तो उनको सब पिघल जाए, आप पिघल के। मेरी पिछली तपस्या को मत भूलो। और मैंने मना नहीं किया, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी भी, अपने हेटर्स की भी। इन बातों को समझो, एक लड़के की फीलिंग को भी समझो। अब जब मैं मिल रहा हूँ, मैं उसको कुछ ना कुछ टॉयज, अब 2 बार मिला हूँ तो 2 बार दिया, या कुछ ना कुछ जब मिला हूँ तो कपड़े वगैरह। पिछली बार बर्थडे पे भी मैंने भिजवा दिए थे। फिर एक बार जब मैं मिला था बीच में तो मैंने उसको कुछ ले गया था टॉयज वगैरह, और अपना कुछ पैसे थे मम्मी ने दे दिए, है ना, मैंने दे दी, मम्मी दे, मम्मी को कहाँ से आती है, मैं ही देता हूँ मम्मी को भी। उसके बाद अभी रिसेंटली मिला हूँ तो मैंने ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा दे दी। मैंने बताया नहीं था, बताना भी नहीं चाहिए। मैं 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दे के आया था। मैं दे तो रहा हूँ जब मिल रहा हूँ। अब रोज़ मिलेगा तो मैं रोज़ दे दूंगा उसको, महीने बाद मिलेगा महीने बाद दे दूंगा। और फिर भी उसके नाम का मैं अकाउंट में उसकी LIC पॉलिसी करवा रखी है, वहाँ पे दे देता हूँ। बाकी मैंने तो फ्यूचर प्लानिंग के लिए ये भी सोचा कि ठीक है, इसको जब मिले थे हम जुलाई मंथ में, इसको इस स्कूल में डाल देते हैं, जो खर्चा मैं दे देता हूँ। अब मेरी 10 तारीख को भी हमने जज साहिब के सामने यही होगी कि उसको एक अच्छी एजुकेशन दे सकें हम, उसको ऐसे ऐसे स्कूल में डलवा दो, जितना पॉसिबल होगा मैं उसको अपना वहाँ पे पहुँचा दूँगा। अगर वो नहीं यहाँ पे है, अपनी मम्मी के पास है, वहाँ पे पहुँचा दूँगा, ले आऊँगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार हो, मेरे को मौका तो दो। और जो उसका खर्चा होगा, स्कूल की फीस, बस फीस में मैं देने के लिए तैयार हूँ। बताओ, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैं वहाँ पे भी यही बोलने के लिए तैयार हूँ। फिर भी आप इतना करने के बाद बोलते हो कि आप कुछ कर नहीं रहे। एक्चुअली मैं चाहता हूँ, लेकिन मेरे को मौका नहीं दिया जाता। मेरे को सबसे पहले मौका तो ये ना कि आप लोग बोलते हो, जज साहब ने भी बोला कि बच्चे को मिलवाओ महीने में 1 बार। सितंबर महीने से लेके अब तक, मई तक मैं 2 बार मिला हूँ। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने में 2 बार। 5 महीने कहाँ गए? ये तो ये मुझे जुत्तियां भी मारते रहो, मुझे जलील भी करते रहो, मुझे तरसाते भी रहो, मुझे परेशान भी करते रहो। उसके बाद फिर मैं करूँ, हाँ जैसा गुरुदेव आप कर रहे हो सही है ना, क्या है। मैं पहले तो अपने हेटर्स, जो डियर हेटर्स है ना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप कम से कम वही मेरी आवाज़ को समझो। अगर मेरी है ना, मेरी आवाज़ को वही समझो। मैं पहले भी वैसे ही था, अगर मैंने किसी से बात की है, और आज भी वही बोल रहा हूँ, वही हुआ है मेरे साथ, मैं मुकर नहीं रहा हूँ। और थैंक यू, मैंने यहाँ पे खुल के बोला, आप खुद लेके आए, खुद मेरा वहाँ पे दिखा रहे हो कि हाँ भी ये लड़का कल भी वैसे स्टैंड पे था और आज भी उसी स्टैंड पे है। मेरे साथ अत्याचार हुआ, मैं आवाज़ नहीं उठाता था ताकि घर हो जाए, कोई बात नहीं, बहुत सी बात। अब तो मैं मजबूत हो गया, वक्त ने ऐसा बना दिया कि अब किस चीज़ का खुल के अपनी आवाज़ को रखो, क्या दिक्कत है। यही चीज़ें होती है, बहुत से लड़के दब जाते हैं, बहुत सी लड़कियां दब जाती है। चलिए, कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ और मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय 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 एंड गुड आफ्टरनून।